आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया के दौर में जिम्मेदार अधिकारी शिक्षा के क्षेत्र को लगातार अनदेखा कर रहे हैं, जो हर महीनों में इन सभी योजनाओं की बुनियादी हैं। आज के समय में जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था छत्तीसगढ़ में है, वो किसी हद तक संतोषजनक नहीं है। सरकार भले ही सरकारी स्कूलों में बेहतर सुविधाएं, पक्के मकानों का दावा करती हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों का हाल कैसा हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ स्कूलों में ना तो पानी की व्यवस्था है, ना ही अच्छे टॉयलेट है और साफ सफाई का हाल भी बुरा है। वहीं स्कूल की मरम्मत सिर्फ लिपापोती के तौर पर ही की जा रही है, जो अस्थायी और बेअसर साबित हो रही है। लोगों ने कई बार इस समस्या की शिकायत प्रशासन से की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। चलिए हमारे इस खास रिपोर्ट में आपको भी दिखाते हैं कि बच्चों की भविष्य पर मंडराता खतरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। कुछ तो डामर की पट्टियां हवा में उड़ गई गर्मी के समय पर, जहाँ पे बिल्डिंग चूने लगा। पंखा नहीं है, नाली नहीं है, उसके लिए हम लोग पंचायत में बोले भी थे। अब बाकी कीड़ा मकोड़ा निकलता है, हाँ, सांप का डर रहता है। और इसकी जानकारी जो है कार्यालय तक दी जा चुकी है। शासकीय प्राथमिक शाला चौघड़ा में शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहद चिंताजनक है। मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस स्कूल में कुल 33 मासूम बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनका भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। विद्यालय परिसर के सामने फैली ऊंची घास और सफाई की कमी ने पूरे स्कूल को अनदेखी और अव्यवस्था की मिसाल बना दी है। बच्चों के माता पिता जहां अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की उम्मीद में उन्हें स्कूल भेजते हैं, वहीं यहां उनका भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ की पहली विधानसभा पर इस वक्त मौजूद है, जहां आज हम जीरो ग्राउंड से आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। अव्यवस्थाओं की बात करें तो इस विद्यालय में अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के उन तमाम दावों के बीच आज हम वो हकीकत आपको दिखाएंगे, जहां एक और आप देख सकते हैं कि स्वच्छता अभियान जो चल रहा है, वही विद्यालय परिसर के समीप आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कचरा भरा हुआ है। बड़े बड़े सांपों का यहाँ डर रहता है। बच्चों को जो पढ़ने आते हैं, उनके गार्जियनों को भी अपने बच्चों के खतरे की घंटी बजती रहती है। बच्चों के पढ़ाई को लेकर उनको चिंता रहती है कि बच्चे पढ़ने तो गए हैं, लेकिन कब अनहोनी हो जाए ये कोई नहीं जानता। जब यहाँ के अध्यापक से हमने बात किया तो उनके द्वारा कहा गया कि सफाई कराई जा रही है, लेकिन ये सफाई आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर से। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ घास है। पूरी तरह यह परिसर गंदगी में, घास में तब्दील है। इसके बावजूद भी यहाँ जो शिक्षा ग्रहण करने बच्चे आते हैं, उनको सांप का खतरा बना रहता है। बरसात होते ही विद्यालय की छत से पानी टपकने लगता है। पिछले साल छत पर डामर लगवाया गया था, लेकिन यह काम केवल कागजों में ही रह गया। 1 माह में ही डामर उखड़कर गिर गया और स्कूल फिर से जर्जर स्थिति में आ गई। यह समस्या बच्चों की पढ़ाई के दौरान उन्हें गंभीर दुर्घटनाओं की ओर ढकेल रही है। जिले के सरकारी स्कूलों में साफ सफाई को लेकर आए दिन अधिकारी जागरूक करने के लिए जाते हैं। इस दौरान बच्चों को उनके घरों, आसपास और स्कूलों में साफ सफाई करने के लिए कहा जाता है, लेकिन अधिकतर स्कूलों और सफाई कराने के प्रति लापरवाही बरती जा रही। हालात यह है कि स्कूल के बाहर परिसर में बारिश के दौरान उगे झाड़ अभी तक साफ नहीं कराए गए हैं, जिससे इनमें कीड़े और मकोड़े पनपने लगे हैं। विद्यालय परिसर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र की हालात भी दयनीय है। जंगली घास और साफ सफाई की कमी ने आंगनबाड़ी को कुपोषण का गढ़ बना दिया है। यहाँ बच्चों के पोषण के लिए भोजन तैयार होता है, उसकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि लाइट तो लगी है, लेकिन पंखे की सुविधा नहीं है, जिससे बच्चों को गर्मी के मौसम में भीषण समस्या का सामना करना पड़ता है। आंगनबाड़ी में भवन मिला हुआ है, पानी का व्यवस्था है, बाकी थोड़ा सा साफ सफाई का दिक्कत है
वो जंगली घास उड़ जाता है और उसको हम लोग साफ करते हैं। एक दो बार बारिश है, अभी नहीं कर पाए हैं। यहाँ पंखा नहीं है, नाली नहीं है, उसके लिए हम लोग पंचायत में बोले भी थे। एक बार जिला सदस्य उषा दीदी आई थी, उनसे भी बोला गया था, तो वो बोली करवा देंगे। वो अभी तक नहीं लग पाया है। बच्चे 6 हैं, अब बाकी कीड़ा मकोड़ा निकलता है। डर रहता है सांप बिच्छू का? हाँ, सांप का डर रहता है। और एक वो कीड़ा निकलता है जो बच्चे लोग काट देता, घाव बन जाता, वो है। तो कई बार बोले भी हैं, लेकिन पंचायत से सहयोग नहीं मिल पाता। स्कूल की रसोई की हालात भी खराब है। रसोइया चंदाबाई ने बताया कि बरसात में खाना बनाना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि रसोई घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। इससे बच्चों को मध्याह्न भोजन के दौरान भारी परेशानी होती है। रसोई घर में पानी का रिसाव बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बना हुआ है। पानी चूते बरसात में बहुत चूता है, तो फिर खाना बनाने में परेशानी जाती है। शिकायत करे हैं रसोइया के? क्या हूँ नहीं शिकायत करे हैं, लेकिन समस्या होती है। बहुत समस्या है। बच्चों को खाना पानी खिलाने के लिए सब समस्या है इसमें। खाना बनाने में भी दिक्कत जाती है, पानी चूते बरसात में ऊपर से। वहीं जब इस मामले में प्रधान पाठक संतोष कुमार साहू से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि सफाई की प्रक्रिया जारी है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। 1 साल पहले डामर छत में लगाया गया था, लेकिन वह भी टिकाऊ नहीं रहा है। व्यवस्थाएं जो हैं जरूर पूरा करने का काम चल रहा है, और ये जो है ठेकेदार के द्वारा जो है बिल्डिंग को बनाएंगे, जिसमें से कुछ तो डामर की पट्टियाँ हवा में उड़ गई गर्मी के समय पर, जहाँ पर बिल्डिंग चूने लगा। और इसकी जानकारी जो है कार्यालय तक दी जा चुकी है, और अपने विभाग के अधिकारी आए भी थे, जिन्होंने देखा, देखे गए, अभी कार्य चल रहा है। सर, बाहर कचरा भी बहुत है, बच्चों को दिक्कतें होती होंगी, सांप बिच्छू का भी डर रहता होगा। सिंपल डेली आती है सर, और धीरे धीरे काटने का काम चालू की है। पहले एक बार काट चुकी थी, दोबारा फिर से काटना। शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा ने इस मामले की जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन यह सवाल खड़ा होता है कि मीडिया में खबर आने के बाद ही प्रशासन को बच्चों की समस्या क्यों याद आती है? क्या प्रशासनिक अधिकारियों का दायित्व नहीं बनता है कि वे समय समय पर विद्यालयों का निरीक्षण करें और सुधार का कार्य भी करें? और प्राथमिक शाला चौघड़ा जो विकासखंड मनेंद्रगढ़ का स्कूल है, उसके संबंध में भी मैं आज अपने संकुल समन्वयक से बात किया हूँ, उसको निर्देश दिया हूँ कि उस स्कूल का कल निरीक्षण करें और जो बातें संज्ञान में लाई गई है उसका जांच रिपोर्ट मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, उससे भी तत्काल कार्रवाई मेरे द्वारा की जाएगी। वहीं इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता अशोक श्रीवास्तव ने ग्राउंड जीरो पर जाकर शासकीय प्राथमिक शाला चौघड़ा की जमीनी हकीकत से रूबरू हुए और जाना कि किन बदहाल स्थिति में आज के बच्चे अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। चलिए आपको भी दिखाते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। यहाँ जो कुपोषित बच्चे, जिनको सरकार कुपोषण से दूर करने के लिए योजनाएं चलाती है, लेकिन ये आंगनबाड़ी के समीप भी उसी तरह गंदगी का आलम है। बच्चे जो आते हैं नौनिहाल बच्चे, उनके यहाँ बैठने की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। विद्यालय है, विद्यालय में पानी बरसात जैसे होती है, पानी टिपकने लगता है। वजह यह है 1 साल पहले इसमें डामर तो लगाया गया, लेकिन ये डामर पता नहीं किस तरह लगाया गया और यह पूरी तरह आज भी वही सुविधाएं नहीं दे पा रहा जो एक मासूम बच्चों को सुविधाओं की ज़रूरत रहती है। लेकिन खबर के बाद देखना होगा कि शिक्षा विभाग वे जिम्मेदार कब हरकत में आते हैं और इन बच्चों को कब वो व्यवस्थाएं मिल पाती हैं जिनको सरकार देने के बड़े बड़े दावे करती है। मनेंद्रगढ़ से इंडिया टाउन के लिए अशोक श्रीवास्तव। वैसे तो स्वच्छता को लेकर व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन सरकारी सिस्टम को कैसे जागरूक किया जाए जो जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। अब देखना होगा कि प्राथमिक शाला चौघड़ा की अव्यवस्था कब तक सुधरती है और मासूम बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण में शिक्षा ग्रहण करने का मौका कब तक मिलेगा। ये खास रिपोर्ट हमें भेजी है मनेंद्रगढ़ से अशोक श्रीवास्तव ने। आज की हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कुछ तो डामर की पट्टियाँ हवा में उड़ गई गर्मी के समय पर, जहाँ पे बिल्डिंग चूने लगा। पंखा नहीं है, नाली नहीं है, उसके लिए हम लोग पंचायत में बोले भी थे। अब बाकी कीड़ा मकोड़ा निकलता है, हाँ सांप का डर रहता है।
और इसकी जानकारी जो है कार्यालय तक दी जा चुकी है। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।